Hope you're doing well in this particular new year. You are going on a right track to move on a great success. Welcome to my channel. यार तुम्हें अगर तुम्हारी बहन, तुम्हारी मम्मी या तुम्हारी भाई 4 सब्जियां दे जिनमें से 2 तुम्हारी पसंद की हों और 2 तुम्हारी पसंद की ना हो और सत्य ये है कि उसके बाद तुम्हें डेजर्ट मिलेगा जब तुम पूरा खाना खा लोगे। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पहले कौन सी सब्जियां खाओगे और बाद में कौन सी? वैसे तुम मुझे बताते नहीं हो कमेंट करके, मुझे पता है। तुम्हें इतनी अच्छी वैल्यू देने के बाद भी तुम इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारी चीज़ें सही नहीं है। क्योंकि अच्छी चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आती ना यार, इसलिए सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। और अगर तुमने मुझे लॉजिक के साथ इस बात को बता दिया ना, तो मैं तुम्हारा फैन हो जाऊंगा। शर्त सिर्फ यही है कि तुम्हें डेजर्ट तभी मिलेगा, यानी कि तुम्हारी पसंद की कोई एक बहुत बढ़िया चीज, खाना में मीठा भी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकता है, जो तुम चाहो। लेकिन तुम्हें पहले सारा खाना समाप्त करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अब तुम मुझे बता सकते हो कि कौन सी सब्जियां तुम पहले खाओगे और बाद में कौन सी। और मैं समझ जाऊंगा, अगर तुमने मुझे इसके साथ लॉजिक के साथ जवाब दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम राइट ट्रैक पे हो। तुम उस सफलता को प्राप्त करने के तरीके को समझ चुके हो, जिसको तुम्हें आगे जाकर एक ग्रेट सक्सेस को प्राप्त कर लोगे। नहीं पता ना तुम्हें? पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं इस बार उम्मीद कर रहा हूं कि तुम मुझे कमेंट जरूर करोगे। यार सीधी सी बात है, वो 2 काम है, वो 2 सब्जियां जो तुम्हें पसंद नहीं है, वो है तुम्हारी मेहनत और दूसरा है फोकस। क्योंकि तुम्हारा फोकस सही तरीके से लगता नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर काम पर, और दूसरा मेहनत करने का तुम्हारा दिल नहीं करता क्योंकि मूड कई बार नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अगर तुमने वो मेहनत और फोकस की सब्जियां पहले खा ली, तो बाद में वो दोनों सब्जियां जो तुम्हें पसंद है, यानी कि लग्जरी और सक्सेस, तुम्हें हमेशा प्राप्त होगी। और डेजर्ट यानी कि जीवन में तुम्हारे खुशियां, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, प्रेम, सफलता सारी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। वो तभी पॉसिबल है जब तुम अपने फोकस को ब्राइट कर लो उस गोल को प्राप्त करने के लिए जो तुमने अपने फोकस को लगाने का सोचा है। और मेहनत को अगर उसी दिशा में कर लो तो डेफिनेटली तुम्हारी लग्जरी, सक्सेस और खुशियां हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अब अक्सर लोग कहते हैं यार मेरे से फोकस होता ही नहीं है। फोकस होगा कैसे यार? तुम्हारा ध्यान 10 जगह पे लगा होता है। पहले डिस्ट्रैक्शन को दूर करो, जो तुम्हें परेशान करते हैं उन सबको दूर कर दो। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे तुम्हारे वो दोस्त तुम्हारे बेकार में टाइम को यूज करते हैं, तुम्हारा टाइम खराब करते हैं, वो दिमाग खराब करते हैं तुम्हारा, जो तुम्हारी रील्स प्रकार की जो तुम स्क्रॉलिंग करते रहते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, देखना शुरू करो वो चीज जो सिर्फ तुम्हारे मतलब की हो सकता है सक्सेस, हो सकता है फोकस को बढ़ावा देने की वो कोई बात, या फिर वो बुक जो तुम्हारे इस फोकस को और ज्यादा ब्राइट करने में, लगाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। या वो दोस्त जो तुम्हारे को हमेशा अच्छी बात करता है, मोटिवेट करता है, उसका साथ प्राप्त करने की कोशिश करो, जो तुम्हारे गोल्स को फोकस बनाने में, तुम्हारे को मेहनत करने में तुम्हारा साथ देता है। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो और 10 जगह पे अगर तुम अपना ध्यान लगाते हो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फोकस तो दूर की बात है, मेहनत भी सही दिशा में नहीं कर पाओगे, डायरेक्शन तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, तुम अपने गोल यानी कि जिसको तुम प्राप्त करने की, जो तुम बनना चाहते हो, जिस बिजनेस को बड़ा खड़ा करना चाहते हो, या किसी भी लाइफ में जो तुमने गोल सेट किया है, नहीं प्राप्त कर पाओगे, नहीं प्राप्त कर पाओगे, नहीं प्राप्त कर पाओगे, नहीं पूरा कर पाओगे यार। इसलिए उस मेहनत के सिग्नेचर को प्राप्त करने के लिए, ग्रेट सिग्नेचर, जब लोग तुम्हारे आसपास खड़े होंगे तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने के लिए, वो तभी पॉसिबल है जब तुम अपने फोकस को सीधा सीधा एक का एक काम पे लगा लो जिसको तुम पूरा करना चाहते हो। तब तुम मेहनत भी सही डायरेक्शन में कर पाओगे दोस्त। तुम्हें पता है, जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन गेम खेल रहा होता है, तो बहुत सारे लोग हुटिंग भी करते हैं और बहुत सारे लोग शोर मचा मचा कर मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, उसका नाम ले लेके चिल्ला भी रहे होते हैं कि ये बहुत बढ़िया करेगा। और बहुत सारे लोग उसको हुटिंग कर रहे होते हैं डिप्रेस करने के लिए, उसका डिस्ट्रैक्शन करने के लिए। नहीं, अगर वो फोकस ना करे अपने गेम पे, आप उसके 90% से देखिए 100% चांसेस पैदा हो जाते हैं हारने के। लेकिन अगर उसका अपने काम यानी कि अपने गेम पर पूरी तरह से फोकस है, तो 1000 गुना चांसेस होते हैं कि वो जीत पक्का पक्का उसकी निश्चित होगी। तो फोकस एक ऐसी चीज है जहां पे अगर आपने अपना ध्यान पूरी तरह से लगा लिया, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। देखने वाली बात यह है कि आपको आपके आसपास क्या डिस्ट्रैक्शंस पैदा कर रहा है,
कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी सफलता को में रुकावट पैदा कर रही हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी सफलता में रुकावट पैदा करती हैं? उनको जड़ समेत उखाड़ फेंकने का यही समय है। आपको लोग परेशान करने में लगे रहते हैं, उखाड़ के फेंक दो अपने जीवन से उनको, फिर देखो जीत तुम्हारी और समस्या दूर होती चली जाएगी। तो तुम्हारे कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हारे गोल को प्राप्त करने के लिए। तुम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, अपनी खूबियों को भी जानते हो, अपनी परेशानियों को भी जानते हो, अपनी कमियों को भी जानते हो। क्यों नहीं दूर भगाते यार उन्हें? अगर दुनिया में तुमने कुछ बहुत बड़ा करना है, चाहे वो सेल्स हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, नौकरी हो, आपकी तरक्की हो, या कोई गोल हो, या फिर जीवन में कुछ भी विशेष करने का आपने प्लान कराओ, जबरदस्त दवा बनाना है, एक लग्जरी लाइफ को लाना है, एक सक्सेसफुल जीवन को बिताना है, जीवन में वो सभी चीजें चाहिए जिसकी मात्र तुम कल्पना करते हो। तो आराम करने की आदत, ओवर थिंकिंग, बेकार की चीजें, मुझे पता है स्क्रॉलिंग करने में बहुत मजा आता है, वीडियो देखने में, फालतू के टाइम को निकालने में बड़ा मजा आता है। फालतू की 10 मिनट कह के पूरा 1 घंटा टाइम फोन पे निकालने की आदत को बदल डालो। बदल डालो उन सबको जो तुम्हारे फोकस को बनाने में मदद नहीं करते। बदल डालो उन सभी आदतों को जो तुम्हें फोकस से तुम्हारे दूर करती हैं। बदल डालो उन सब दोस्तों को जो तुम्हारे को मोटिवेट नहीं करते, तुम्हारे काम में रोड़े हैं। बदल डालो उन रिश्तेदारों को जो तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हारे फोकस से दूर करते हैं। बदल डालो उन परिस्थितियों, उन सिचुएशंस को जो तुम्हें तुम्हारे फोकस से दूर करते हैं, तुम्हारे उस लाइफ को प्राप्त करने में मदद की बजाय डिस्ट्रैक्शंस को पैदा करते हैं। यार मानो मेरी बात, एक ड्राइवर की सोच लो यार, अगर पूरी तरह सड़क पे ध्यान रखता है तो उसका कहीं कभी एक्सीडेंट हो सकता, लेकिन अगर वो इधर उधर ध्यान चलाता है तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। और अगर वो पूरी तरह से सड़क पे ध्यान लगाकर गाड़ी को चलाता है तो कम समय में सही सुरक्षित तरीके से पहुंच जाता है। तो जीवन बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है यार। तुम यहाँ सिर्फ बेकारी, बीमारी, गरीबी, इन सब चीजों के लिए नहीं आए हो यार। यहाँ पर तुम्हें मस्ती भी है। सोचना ये है कि तुम इसको प्राप्त कैसे कर सकते हो। फोकस इसमें तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करता है उस गोल को प्राप्त करने के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि अगर तुमने कोई गोल ही नहीं बनाया, जीवन में कुछ सफल होने का सोचा ही नहीं है, सुबह निकलते हो, पूरी तरह से भागा भागी करते हो, नौकरी पे जाते हो सिर्फ नौकरी को पूरा करने के लिए, कुछ बड़ा ना करने के लिए, सिर्फ पैसे और सैलरी के लिए काम करते हो, या घर पे आके आराम करने के लिए, ओवर थिंकिंग करने के लिए, या फिर अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए, अपने आप को बड़ा ना बनाने के लिए, अगर जीवन में अगर आप आए हो या कर रहे हो, फिर ठीक है, फिर तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि परेशानी तो तुम खुद हो यार। परेशानी तो तुम खुद हो जो तुम साथ लेके आए और मना रहे हो, उनको दूर करना नहीं चाहते। फोकस से तो तुम अपने आप ही दूर हो ना यार, फिर तुम्हारी लाइफ को कोई बदल नहीं सकता। सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? इस साल पक्का करना। जो लोग ऐसे ऐसे डिसीजंस बनाते हैं ना, कभी जिम को लेके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बहुत बढ़िया तरीके से जाते हैं, उसके बाद उस फोकस को ऐसी लात मारते हैं, जब नेटफ्लिक्स पे पिक्चर चल रही होती है, पूरी आप पिक्चर देख के कहते हैं कल नहीं यार परसों जाऊंगा। परसों कभी नहीं आता फिर वो, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे पिक्चर तो दोबारा भी आनी है। मुझे पता है लाइफ में एंजॉय करना उतना ही जरूरी है जितना बाकी के सभी काम, लेकिन जीवन भर अगर एंजॉय करना चाहते हैं, अपने फोकस को ब्राइट करो, बड़ा करो, कुछ ऐसा गोल बनाओ जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाए। वो आएगी कुछ और कुछ इसी प्रकार से जब तुम सही दिशा में काम करना प्रारंभ कर दोगे। समझो इस बात को, यही वो टाइम है। नहीं टालो यार कल पे, फोकस को ब्राइट करो, मजबूत करो। सही दिशा दिशा में काम भी तभी हो सकता है जब आप अपनी लाइफ को लेके फोकस जो उस पर्टिकुलर काम को लेकर इधर उधर रोज देखते रहोगे, कुछ नहीं होगा और तुम अपने डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। जैसे ड्राइवर जब सड़क पे पूरी तरह से नहीं देखता तो उसका एक्सीडेंट पक्का पक्का होता है, बीच में वहीं रोक के वो हॉस्पिटल जाता है, डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचता। उसको लेने के लिए एम्बुलेंस आती है ना, या फिर आते हैं उसके घर वाले जो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता वो, क्योंकि डेस्टिनेशन को पहुंचाने के लिए उसको अपने फोकस को ब्राइट करना ही पड़ेगा।
फोकस को मजबूत करना ही पड़ेगा पूरी तरह से। पर्टिकुलर एक काम यानी कि सड़क पे ध्यान लगाना ही पड़ेगा। स्टीयरिंग को सही दिशा में रखना ही पड़ेगा। ब्रेक, क्लच, इन सब का प्रयोग सही दिशा में करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हो तुम तो भूल जाओ, जैसी लाइफ तुम चाहते हो वो कभी नहीं मिलेगी तुमको। जिसकी मात्र तुम कल्पना भी कर रहे हो ना, कभी नहीं होने वाला। दाल रोटी खाते रहोगे जिंदगी भर और जैसे आए हो बस वैसे ही रहोगे।